दोस्तों, मैं दिलीप सेवार्थी। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही मार्मिक बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में बेटा-बेटी दोनों बच्चों की परवरिश में बड़ा अंतर किया जाता है। परवरिश में अंतर के कारण बेटियों की दशा ऐसी होती है जो आप महिलाओं का रूप देखते हैं, और बेटों की दशा वैसी होती है जो आप पुरुषों का रूप देखते हैं। और फिर हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर हम कहते हैं पितृसत्ता, और फिर हम कहते हैं कि सब कुछ पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, मैं अपनी बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप जब बेटे को जन्म देती हैं तो आप बड़ी खुश होती हैं, और बेटियों को जन्म देती हैं तो आप दुखी हो जाती हैं, मासूम हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, आप बेटा बेटी की अगर परवरिश में अंतर करोगे तो वो ऐसे ही बनेगी। हमारे ट्रेंड भी वैसे ही, हमारी परंपराएं भी वैसी हैं, हमारी मान्यताएं भी वैसी हैं, जिनमें बेटा और बेटियों में फर्क किया जा रहा है। बेटों को आप हमेशा नंबर 1 पर रखते हैं और बेटियों को नंबर 2 पर रखते हैं, और इसलिए नंबर 2 के नागरिक को तो आप चाहते ही नहीं हैं। बेटियों को लोग आज इसीलिए भ्रूण हत्या कराते हैं कि बेटियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो जेंडर भेदभाव बढ़ जा रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि हम परवरिश में ही अंतर कर दे रहे हैं। हम दोनों बच्चों को बराबर प्यार नहीं देते, हम दोनों बच्चों को बराबर एजुकेशन नहीं देते, हम दोनों बच्चों को बराबर अधिकार नहीं सिखाते। हम बेटी को सिखाते हैं कि घर संभालो, हम बेटी को सिखाते हैं कि तू पढ़ाई करने जाएगी, इसलिए तू ये तैयारी कर ले, पढ़ाई तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, घर आंगन संभाल, बर्तन धो, खाना बनाना सीख, किचन संभाल। और लड़के को कहते हैं तू अपना तैयारी कर, दौड़ लगा, नौकरी में जा, बड़ी पढ़ाई कर, बड़ी बाहर जा करके इंस्टीट्यूट में तैयारी कर। ये सब होने से हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है, और ये जेंडर भेदभाव इतना बढ़ जा रहा है कि फिर महिला का खाली हाथ रह रहे हैं, महिला के पास कुछ भी नहीं रहता, महिला फिर बिल्कुल खाली खड़ी है। और फिर हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भेदभाव खत्म करो। समाज में आधी आबादी का क्या हाल है, लेकिन आधी आबादी का हाल ये इसीलिए है कि हम शुरुआत में दोनों बच्चों में फ़र्क कर रहे हैं। उस बच्चों में फ़र्क को रोकिए, दोनों को बराबर अधिकार दीजिए, बराबर प्यार दीजिए, बराबर शिक्षा और संपत्ति में उनको अवसर दीजिए, उनको दोनों को बराबर से मजबूती बनाइए। जब ये सब बराबर से होगा तो आगे भेदभाव नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों पर चिंतन करो दोस्तों, मनन करो। ये मेरे वीडियो को ऐसे वैसे मत छोड़ो, ये मैं जीवन को बदलने वाली चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान दो।